हम लोग खौफ पर गलबे के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से सीख रहे हैं। आज इस दुनिया के अंदर खौफ इस हद तक बढ़ गया है, आप सोच नहीं सकते। दुनिया खौफ के आलम में मारी मारी फिर रही है। हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं खौफ की वजह से। हर रोज कोरोना तो अभी आया है, लेकिन क्या लोग हादसात से नहीं मरते? हर रोज लोग हादसात से, लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, लोग बिना वजह भी मर जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खौफ एक नेचुरल फिनोमिना है इंसान का। खौफ इंसान की फितरत के अंदर शामिल है, और खौफ इस हद तक इंसान को मफलूज कर देता है कि वो खुदा से भी दूर भागना शुरू हो जाता है। दुनिया का खौफ, इंसान का खौफ, अबलीस का खौफ, चीजों का खौफ, बीमारियों का खौफ, वबाओं का खौफ, मेरे अजीजों, आज इस दुनिया को वो खुदा से दूर कर रहा है। कभी आपने गौर किया कि हम इंसान खुदा से कम खौफजदा होते हैं और इन चीज़ों से ज़्यादा खौफजदा है? इसीलिए मैंने आपको कहा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस नहीं है, मौत है। इंसान मौत तो ज़्यादा डरता है, मरण तो डरता है, इंसान खौफजदा है। अब इसका हरगिज ये मतलब भी नहीं है कि आप बला को देखकर बेखौफी उसकी तरफ बढ़ते चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। आप कहें जी खुदावन के कलाम में लिखा खौफ ना कर। खौफ का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप अक्लमंदी, समझदारी से ना चलें, ये भी नहीं है। खौफ का मतलब और ईमान का मतलब यह भी नहीं है कि आप खुदा पर ईमान रखते हुए आप खुदा की दी हुई हिकमत, समझ और अकल को इस्तेमाल ना करें, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने खौफ पर गालिब आ सकते हैं। 7 वेज। आप इस चीज पर ईमान रखें कि खुदा मौजूद है। जब इंसान बीमार होता है, कमजोर होता है, या फिर इंसान वीक होता है या किसी मुसीबत में होता है, तो उसको खुदा याद नहीं आता। मैं सही बताऊं, ये इंसान का फिनोमेना है, इंसान की प्रॉब्लम है कि इंसान जब मुसीबत में होता है तो वो उन तमाम चीजों पर ईमान रखता है जो उसकी आंखों से उसको देखी जा रही है, जिनको वो रियलाइज कर सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है। नंबर 1, याद रखें कि खुदा मौजूद है। दिस इज द थिंग। जब आप मुसीबत में होते हैं और आप ये बाआवाज़े बुलंद अपने तमाम दुखों को ये कह देते हैं खुदा मौजूद है, तो वहां से आपकी बहाली शुरू हो जाती है। हालेलुया। वहां से आपकी बहाली शुरू हो जाती है। यशाया 41वां बाब और उसकी 10वीं आयत में जरा गौर से देखिए कलाम क्या कहता है। गौर से सुनिए और बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है।
हालेलुया। तू मत डर, डू नॉट फियर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा आसमान और जमीन तो टल सकती हैं, पर मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ख्वाह तू मौत के साए की वादी में से गुजरे, ख्वाह तू सैलाबों में से गुजरे, ख्वाह तू मैदानों में से गुजरे, ख्वाह तू वादियों में से गुजरे, मैं तेरे साथ रहूंगा। नंबर 1 याद रखें, खुदा आपके साथ होता है, खुदा आपके साथ साथ चलता है। नाउ हम अपनी इन आंखों से खुदा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। उसको महसूस कर, जैसे हवा है, हवा को हम क्या करते हैं, हमारे हवा से जो है ना जिस्म, ठंडी ठंडी हवा हम महसूस करते हैं। हवा को हम पकड़ नहीं सकते, हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे ही खुदा है। खुदा को हम अपनी रूहानी आंखों से देखते हैं और रूहानी सेंसेस से हम उसको फील करते हैं। हमेशा याद रखें कि खुदा हमारे साथ है। जब आप इस बात का यकीन रख लेते हैं कि खुदा आपके साथ है, तो सबसे पहली चीज आपको याद होनी चाहिए कि खुदा अपने लोगों के साथ है। फिर आप डिस्मे नहीं होंगे। कलाम में लिखा है डू नॉट बी डिस्मेड एंड आई एम योर गॉड। और फिर खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे जोर बख्शूंगा। और जब हम मुश्किल में होते हैं तो यही हमारे ईमान की आजमाइश शुरू हो जाती है। हमारा ईमान टेस्ट हो रहा है, उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। कितने परसेंट खालिस ईमान है, कितने परसेंट वाकई ही आप खुदा पर यकीन रखते हैं। ओह माय गॉड, हम कई दफा ईमान में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखिए, जब वो अपनी आजमाइश में होते हैं तो उनकी सिमत दुनिया के खुदाओं पर होती है, दुनिया की साइंस पर होती है, दुनिया की मेडिसिन्स पर होती है, दुनियादारी पर है, इंसानों के ऊपर। मेरे अजीजों, हम खुदा से तवक्को नहीं रखते हैं, हम खुदा का इंतजार नहीं करते हैं, हम खुदा का इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं। याद रखें कि खुदा वक्त के ऊपर अपने लोगों को सरफराज करता है। दुआ करने वाले लोग जो है ना, उनको कोई आसानी से हिला नहीं सकता। हाँ, बशर्ते कि आप दुआ करने वाले हों। अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि क्या वाकई ही आप दुआ करने वाली हस्ती हैं? आप हर रोज खुदा की हुजूरी में रहते हैं? देखें, ये घर है ना, घर के अंदर आप रहें तो बारिश हो रही है तो बारिश आपको टच नहीं कर सकती। बारिश बाहर है, तूफान है, आंधियां है,
बेशुमार चीजें हैं, लेकिन जब तक आप इस घर के अंदर हैं, आप घर के अंदर होने की वजह से आपको तूफान टच भी नहीं कर सकता। लेकिन आप बाहर जाएंगे तो फिर तो आप गीले होंगे, फिर आप तूफानों का सामना भी करेंगे और कहेंगे खुदावंदा देख ले, मैं तो तेरी इबादत भी करना, तो फिर भी तूफान आ गए। नहीं, यू आर नॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गॉड। तो अम्ब्रेला जो है उसकी जरूरत है आपको। हमेशा खुदा, याद रखें कि खुदा, रियलाइज दैट गॉड इज विद यू। हमेशा इस बात का यकीन रखें कि खुदा आपके साथ है और वो आपकी मदद करेगा। कलाम में लिखा है ज़बूर 118 उसकी 6 आयत में, खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। हालेलुया। बोले खुदावंद मेरी तरफ है। जरा जोर से बोले, मैं डरने का नहीं। अगर आप भाइयों की बात थोड़ी, ओ भाई अदनान की आवाज कम आई। हाँ जी, खुदावंद मैं डरने का नहीं। तो फिर भी डर लगे, इंसान मेरा क्या कर सकता है, बीमारी मेरा क्या कर सकती है, वबा मेरा क्या कर सकती है, दुनिया की कुव्वतें मेरा क्या कर सकती हैं। द लॉर्ड इज विद मी। हालेलुया। द लॉर्ड इज विद मी। खुदावंद मेरी तरफ है। जब आप इस बात का यकीन रखते हैं तो फिर मौत के साए की वादी भी गुजर जाती है। हालेलुया। फिर सैलाब भी गुजर जाते हैं, तूफान भी गुजर जाते हैं और आप कहते हैं हाँ जी भाई साहब, तूफान आए थे चले गए, सैलाब आए थे चले गए, बीमारी आई थी चली गई, मुश्किल आई थी बस सब चली गई, कर्जे की लानत आई थी कर्जा उतर गया, आज हम आजाद हैं। हालेलुया। ज़बूर नवीस बड़े फख्र से खुदावंद से कहता है, बल्कि खामौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से क्योंकि 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 रियलाइज कि खुदा आपके साथ है। और जब आप ये ऐलान कर देते हैं तो फिर ऊपर से खुदा के फरिश्ते आपकी मदद के लिए उतर आते हैं। हालेलुया। फिर फरिश्ते जो हैं वो आपकी मदद करना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने बड़ी दफ़ा खुदा के फरिश्तों को अपने आगे आगे चलते देखा है। इवन कई दफ़ा तो मैंने ये महसूस किया है कि वो मुझे टच करते हैं। दे कैन टच मी, वो मुझे टच करते हैं। मैंने उनकी हजूरी को अपनी जैसे ये हवा को मैं फील कर रहा हूँ, मैंने फरिश्तों को फील किया है। और जब ये प्रॉब्लम मुझे हुई तो मैंने खुदा के फरिश्तों को अपने आगे 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 चलते देखा। याद रखें, नंबर 2, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा पर भरोसा, बोले खुदावंद पर भरोसा रखें।
एक दूजे ने को खुदावन पर भरोसा रखे, खुदावन पर भरोसा रखे। मुझे आप बोले खुदावन पर भरोसा रखे। इंसान की ये फितरत है कि इंसान डरपोक है, खौफ ज़दा है। खौफ हमारे बचपन में हमारे दिलों में डालता है। हमारे दिलों में बचपन ही से खौफ है। अगर हम किसी चीज से नहीं डरते तो फिर हम अपने आप से डरना शुरू हो जाते हैं। और यार बार पता नहीं, कई लोगों को मैंने यहां तक देखा खौफ के अंदर, वो बस के अंदर नहीं बैठते, जहाज में नहीं बैठते, वो मोटरसाइकिल नहीं चलाते कि एक्सीडेंट ना हो जाए, वो सड़क पे चलते नहीं हैं, वो लोगों में नहीं बैठते। वो इस हद तक खौफ ज़दा है कि वो लोगों से हाथ नहीं मिलाते, मिलते नहीं, खाते पीते नहीं, वो इंतहाई खौफ में। ट्रस्ट इन गॉड, खुदावंद पर ईमान रखें, भरोसा रखें। बाइबल क्या कहती है? ट्रस्ट गॉड। रोमियो का खत निकालिए 8वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, और हमको मालूम है, वी सिंपली ट्रस्ट हिम, कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं जी? भलाई पैदा। जे कोरोना हो गया तो उन्हें भी भलाई देनी है। तानू कोई बीमारी आ गई है तो वो भलाई दे के जा रही है। कर्जा आ गया वो भी भलाई दे के जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो भलाई से ही वो जाएगी। सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वाले, यानी जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा पे यकीन रखते हैं, खुदा के ऊपर कामिल ईमान रखते हैं, खुदा पर भरोसा रखने वाले भलाई पैदा करती हैं। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए। मेरे अजीजों, ये होता है कि हम दुनिया की तमाम चीजों को ये बरमला कह देते हैं। अबलीस दुनिया की तमाम तर चीजें मेरे लिए भलाई पैदा करेंगी, वो मेरे लिए आज़ादी, बहाली, कामयाबी पैदा करेंगी, वो मेरे लिए फजल पैदा करेंगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा का कलाम ज़बूर 56 बयान करता है, जिस वक़्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कल खुदा पर है। मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है? मैं डरने का नहीं। आई विल नॉट फियर। मैं नहीं डरूंगा। चाहे मौत ने मुझे घेरा है, चाहे इंसान ने मुझे पकड़ा है, चाहे बीमारी है, कमजोरी है, मेरे अजीजों, खुदावंद का हाथ ना छोड़े। यीशु को थामे रहे, यीशु को लिपटे रहे, यीशु के साथ लिपटे रहे। हर रोज दुआ करें, हर रोज कलाम पढ़ें। दुआ करने वाले लोग कभी भी नाकाम नहीं होते। मैं आपको सही बताऊं, जब आप दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च नहीं जाते, आप रफाकत नहीं रखते, तो फिर जब बीमारी, कमजोरी, दुख, तकलीफ, परेशानी, वबाएं आती हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। मुश्किल। फिर बहुत ज्यादा दुआ करनी पड़ती है आपको, बहुत
बहुत ज्यादा खुदा की हुजूरी में जाना पड़ता है। फिर आप बड़े से बड़े पादरी के पास जाते हैं, जिन्हों यार सब नालों ज्यादा बड़ा पास्टर, उन्होंने कॉल करो। मेरे जीजो, आप खुदा के लोग हैं। हमेशा याद रखें, आपके पास भी खुदा उतना ही है जितना किसी और के पास है। आए, पावरफुल हो जाए। जब मोबाइल की बैटरी 2% रह जाए तो कॉल भी किसी ऐसे बंदे दी आए जिन्हों कोई घंटा को कॉल करनी है, तुसी तो की करोगे? दसो की करोगे? फिर नाल चार्जर ला लोगे कि यार कॉल भी लम्मी करनी है, चार्जर ला के गल करनी है। मेरे अजीजों, आप जब कमज़ोर होते हैं ना, तो फिर जब उस वक़्त बीमारी आ जाए तो फिर चार्जर ज़्यादा बड़ा लाना पाता है, फिर नाल ही चिंबड़ना पैंदा है चार्जर से, है ना? तो फिर कॉल, तो जे बैटरी फुल होए फिर भावें कुछ भी नहीं जी, कोई मसला नहीं, चार्जर की ज़रूरत ही नहीं। आज़ादी के साथ ऊपर जाए नीचे जाए, है जनाब, पता है बैटरी फुल है। तो अपनियां अपनियां बैटरियां जड़ियां ने ना, वो फुल रखा करो। जब आप अपनी बैटरी डाउन करते हैं ना, तब ही शैतान नू पता चल जाता है बई एदी बैटरी जरा डाउन ही, अदे ते कम। तो जिहदी बैटरी डाउन होंदी, कम उहदे ते ही शुरू होता है। इसलिए अपनियां अपनियां यीशु वालियां बैटरियां फुल कर दो, चार्ज करो, दुआ किया करे, कलाम पढ़ा करे, ईमान रखे, खुदा मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंद मौजूद है, ये याद रखें। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। हमेशा नंबर 3 याद रखें, यीशु का इत्मीनान तलाश करें, खुदावंद का इत्मीनान, खुदा के इत्मीनान में रहें। दुनिया आपको जो मर्जी कहती रहे, खुदावंद मेरे साथ है। दुनिया आपको कहे आप मरने वाले हैं, भाई खुदावंद मेरे साथ है। दुनिया आपको कहे कि आप मुसीबत में हैं, आप उन्हें कहें यीशु मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा, वो मुझे निकालेगा। और कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उसी तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा दिल तो ना घबराओ। हालेलुया। यीशु में खुश रहे और हमेशा शादमान रहें, हमेशा उसके इत्मीनान को तलाश करते रहें। और एक और खूबसूरत चीज़ हमेशा याद रखें कि यीशु आपसे प्यार करता है। वो उसी तरह ही आपसे प्यार करता है जिस तरह किसी बड़े खादम से, वो बेनीहीन से भी ज़्यादा प्यार करता है और आपसे भी उतना ही प्यार करता है। कभी आप ये सोच के देखें। खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी और उन्होंने कहा कि एक शख्स था जिसके पास 100 भेड़ें थीं और उसकी एक भेड़ खो गई। और उसने क्या किया? अच्छा चरवाहा, उसने कहा, उसने वो 99 भेड़ें बंद करके उस एक भेड़ को जो खो गई थी उसको ढूंढ लिया और उसको पकड़ कर ले आया। तो आप भी उसकी चाहे एक भेड़ है, वो 99 को छोड़कर आपके लिए फिक्र करना शुरू हो जाता है। वो आपके लिए भी उतनी ही फिक्र करता है जितनी किसी और के लिए। खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है जितना
एक चीज हमेशा याद रखें, नंबर 5 है, उसके बाद मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगा। खुदा से डरे, दुनिया से ना डरे, शैतान से ना डरें, बदरूहों से ना डरें, अबलीस से ना डरें, जिस्म से ना डरें, आप खुदा से डरें। जो लोग खुदा से डरते हैं ना वो हमेशा कामयाब होते हैं। और खुदा का खौफ कलाम में लिखा है इल्म का शुरू है। इल्म, नॉलेज, कलाम का खौफ रखें अपने अंदर, हुक्मों का खौफ रखें। खुदा का खौफ का मतलब है खुदा की रिस्पेक्ट। खुदा के खौफ का मतलब है खुदा पर ईमान, खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर ट्रस्ट करें, खुदा की इज्जत करें, कलाम की इज्जत करें, कलाम पर भरोसा रखें और कलाम से डरें। जो कुछ कलाम में लिखा है उससे खौफ ज़दा हूं, यार मैंने ये काम नहीं करना, जो ही मैं करूंगा मैं खुदा के अम्ब्रेला से भाग जाऊंगा और फिर डेफिनेटली मुश्किल आएगी, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी और फिर आप खौफज़दा होंगे और फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा से खौफ खाएं। और नंबर 6 कलाम में लिखा है, यशुआ की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, गौर से सुनिए। बाइबल मुकद्दस बयान करती है यशुआ को खुदा ने ये हुक्म दिया, सो मजबूत हो जा। बोले मजबूत हो जा, मजबूत हो जा। ये कोरोना की तीसरी वेव है, हले पता नहीं किनिया वेवा आनिया ने, तो अपने दिल को कहे सो मजबूत हो जा। दुनिया में पता नहीं कितनी वबाएं आनी है, दिल को कहे मजबूत हो जा। पता नहीं की कुछ आना है, अपने दिल को रोजाना कहा करें मजबूत हो जा। हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। ये जो बेदिली है ना ये हमें मार जाती है। असी अपना दिल ही छड़ जाने हैं, हिम्मत हार जाने हैं। अरे कहने हैं छड़ो यार, अन्नी देर होगी दुआ कर दे, खुदा ते सुनता ही नहीं। बेदिल ना हो, खुदा पर भरोसा रखे, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाएगा तेरे साथ होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरा जोर से हालेलुया का नारा लगाए। हालेलुया, हालेलुया। सो मजबूत हो जाए, हौसला रखे, बेदिल ना हो, मत घबराएं, क्योंकि जहां जहां आप जाएंगे खुदावंद आपके साथ जाएगा, रूहुल कुदस आपके साथ होगा, फरिश्ते हजारों हजार फरिश्ते आपके साथ साथ चलेंगे, आपके आगे आगे चलेंगे, पीछे मत घबराएं, स्ट्रांग हो जाएं, फतहमंद हो। एंड द लास्ट थिंग, दुआ कभी ना छोड़ें। जिस दिन दुआ ना करो तो उस दिन मेरा तो दिल बड़ा घबरांदा जे, मैं फिर मौका लाभना यार, कोई यार टाइम मिल जाए मैंने दुआ। जिस दिन मैं दुआ ना करूं मैं रात तक मुझे नींद नहीं आती है। जिस दिन मैं दुआ ना करूं मैं अपने अंदर खालीपन महसूस करता हूं। जिस दिन मैं अपनी रूहानी बैटरी चार्ज ना करा तो मेरा मोबाइल डेड हो जाता है। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि आप सब रूहानी हैं,
आप जो कुछ मैं आपको सिखाता हूं आप उस पर अमल करते हैं। और आज का पैगाम आपको कैसा लगा है? जरा पुरजोर तालियों से इसको हालेलुया।